ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त देवी देवतागण भगवान की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री मार्कंडेय पुराण के रसिक जनों, अब तक हमने श्री मार्कंडेय पुराण की कथा का क्रमबद्ध रूप से नियमित रूप से श्रवण करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्री मार्कंडेय पुराण की चौथे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं, जिसमें राजा हरिश्चंद्र का संपूर्ण चरित्र बखान किया गया है। आप सभी श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र का चरित्र जैमिनी जी के मधुर संवाद में हो रहा है। तब वह पक्षी कहते हैं कि पहले की बात है, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम से प्रसिद्ध एक राजर्षि रहते थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, भूमंडल के पालक, सुंदर कीर्ति से युक्त और सब प्रकार से श्रेष्ठ थे। उनके राज्यकाल में कभी अकाल नहीं पड़ता था, किसी को रोग नहीं हुआ, मनुष्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी और पूर्ववासियों की कभी अधर्म में रुचि नहीं होती। उस समय प्रजावर्ग के लोग धन, वीर्य और तपस्या के मद से उन्मत्त नहीं होते थे। कोई भी स्त्री ऐसी नहीं देखी जाती थी जो पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त किए बिना ही संतान को जन्म देती हो रही हो। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने को गए। वहां पर शिकार के पीछे दौड़ते हुए उन्होंने बारंबार कुछ स्त्रियों की कातरवाणी सुनी। वे कह रही थी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार का पीछा छोड़ दिया और उन स्त्रियों का लक्ष्य करके कहा, डरो मत, डरो मत। कौन ऐसा दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष है जो मेरे शासन काल में भी ऐसा अन्याय करता है। यूं कहकर स्त्रियों के रोने के शब्द का अनुसरण करते हुए राजा उसी ओर चल दिए। इस बीच में प्रत्येक कार्य के आरंभ में बाधा उपस्थित करने वाला रुद्र कुमार विघ्नराज इस प्रकार सोचने लगा कि ये महर्षि विश्वामित्र बड़ी पराक्रमी और अनुपम तपस्या का आश्रम लेकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए उन भवादि विद्याओं का साधन करते हैं जो पहले इन्हें सिद्ध नहीं हो सकी हैं। ये महर्षि क्षमा, मौन तथा आत्मसंयम पूर्वक जिन विद्याओं का साधन करते हैं, वे उनके भय से पीड़ित होकर यहाँ विलाप कर रहे हैं। इसके उद्धार का कार्य मुझे किस प्रकार करना चाहिए, इस प्रकार विचार करते हुए रुद्र कुमार विघ्नराज ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। उनके आवेश से युक्त होने पर राजा ने क्रोधपूर्वक ये कहा कि यह कौन पापाचारी मनुष्य हैं
जो कपड़े की गठरी में अग्नि को बांध रहा है। बल और प्रचंड तेज से उद्दीप्त मुझ राजा के उपस्थित रहते हुए भी आज कौन ऐसा पापी है जो मेरे धनुष से छूटकर संपूर्ण दिशाओं को दीप्तिमान करने वाले बाणों से सर्वांग में छिन्न भिन्न होकर कभी न टूटने वाली निद्रा में प्रवेश करना चाहता है। राजा की यह बात सुनकर तपस्वी विश्वामित्र कुपित हो उठे और उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर राजा ने उन तपस्या के भंडार महर्षि विश्वामित्र की ओर दृष्टिपात किया तो वे बड़े भयभीत हुए और सहसा पीपल के पत्तों की भांति थर थर कांपने लगे। इतने में ही विश्वामित्र जी बोल उठे, अरे हो दुरात्मा, खड़ा तो रह। तब राजा ने विनयपूर्वक मुनि के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, यह मेरा धर्म था। हे प्रभु, इसे आप मेरा अपराध न माने। हे मुनिराज, अपने धर्म की रक्षा में लगे हुए मुझ राजा पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। धर्मज्ञ राजा को तो यह उचित है कि वह धर्मशास्त्र के अनुसार दान देवें, रक्षा करें और धनुष उठाकर युद्ध करें। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, यदि तुम्हें अधर्म का डर है तो शीघ्र बताओ किसको दान देना चाहिए, किन की रक्षा करनी चाहिए और किन के साथ युद्ध करना चाहिए। हरिश्चंद्र ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तथा जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो ऐसा अन्य मनुष्यों को भी दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं के साथ सदा युद्ध करना चाहिए। देखिए, तभी श्रुतियों ने भी कहा है, दातव्यं विप्रमुखेभ्यो ये चान्ये कृष्णव्रतय रक्षयाभिताः सदा युद्धं कर्तव्यं परिपन्थिभिः। विश्वामित्र जी कहते हैं, यदि तुम राजा हो और राज्य धर्म को भली भांति जानते हो तो मैं पतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूँ, मुझे इच्छा अनुसार दक्षिणा देओ। तब वह पक्षीगण कहने लगते हैं कि महर्षि की यह बात सुनकर राजा ने अपना नया जन्म हुआ माना और प्रसन्नचित्त से कहा। हरिश्चंद्र जी बोले, हे भगवान, हे विश्वामित्र जी, आपको मैं क्या दूं? आप निशंक होकर कहिए। यदि कोई दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु हो तो उसे भी दी हुई समझिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे वीरवर, तुम समुद्र, पर्वत, ग्राम और नगरों सहित यह सारी पृथ्वी मुझे दे दो। रथ, घोड़े, हाथी, कोठार और खजाने सहित सारा राज्य भी मुझे समर्पित कर दो। इसके अतिरिक्त और भी जो कुछ तुम्हारे पास है वह सब मुझे दे दो। केवल अपनी स्त्री, पुत्र ही और शरीर को अपने पास रख लो। साथ ही अपने धर्म को भी तुम ही रखो, क्योंकि वह सदा कर्ता के ही साथ रहता है। परलोक में जाने पर भी वह साथ जाता है। मुनि का यह वचन सुनकर राजा ने प्रसन्नचित्त से तथास्तु कह दिया। हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय उनके मुख पर शोक या चिंता का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजर्षि, यदि तुमने अपना राज्य, पृथ्वी, सेना और धन आदि सर्वस्व मुझे समर्पित कर दिया है तो मुझ तपस्वी के इस राज्य में रहते किसका प्रभुत्व रहा। तब हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने जिस समय यह पृथ्वी दी है उसी समय आप मेरे भी स्वामी हो गए हो। फिर आपके इस पृथ्वी के राजा होने की बात ही क्या है। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, यदि तुमने यह सारी पृथ्वी मुझे दान कर ही दी है तो जहाँ जहाँ मेरा प्रभुत्व हो वहाँ से तुम निकल जाओ। करधनी आदि समस्त आभूषणों का संग्रह यहीं छोड़कर तुम्हें वलकल का वस्त्र लपेटकर और अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ वन को चले जाओ। बहुत अच्छा कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी शिव्या और पुत्र रोहिताशु को साथ लेकर वहां से
जाने लगे। उस समय विश्वामित्र जी ने उनका मार्ग रोककर कहा कि मुझे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना ही तुम कहाँ जा रहे हो? तब हरिश्चंद्र जी बोले, हे भगवान, यह अकंटक राज्य मैंने आपको दे दिया, अब तो मेरे पास ये 3 शरीर ही शेष बचे हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा, तो भी तुम्हें मुझे यज्ञ की दक्षिणा तो देनी ही चाहिए। विशेषतः ब्राह्मणों को कुछ देने की प्रतिज्ञा करके यदि न दिया जाए तो वह प्रतिज्ञा भंग का दोष उस व्यक्ति का नाश कर डालता है। हे राजन, राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों को जिनसे संतोष हो उस यज्ञ की उतनी ही दक्षिणा देनी चाहिए। तुमने ही पहले प्रतिज्ञा की है कि देने की घोषणा कर देने पर अवश्य देना चाहिए। आतताइयों से युद्ध करना चाहिए तथा आर्तजनों की रक्षा करनी चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, समयानुसार अवश्य आपको दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए मुझे कितने समय प्रतीक्षा करनी होगी, शीघ्र बताओ। तब हरिश्चंद्र बोले, हे ब्रह्म ऋषि, मैं 1 महीने में आपको दक्षिणा के लिए धन दूंगा। इस समय मेरे पास धन नहीं है, अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, जाओ, अपने धर्म का पालन करो, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। तब वह पक्षी उन जैमिनी जी से कहते हैं कि विश्वामित्र ने जब जाओ कहकर जाने की आज्ञा दी, तब राजा हरिश्चंद्र नगर से चल दिए। उनके पीछे उनकी प्यारी पत्नी शिव्या भी चली, जो पैदल चलने के योग्य कदापि नहीं थी। रानी और राजकुमार सहित राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलती देखकर उनके अनुयायी सेवकगण तथा पूर्ववासी मनुष्य विलाप करने लगे। हाँ नाथ, हम पीड़ितों का आप क्यों परित्याग कर रहे हैं? हे राजन, आप धर्म में तत्पर रहने वाले तथा पूर्ववासियों पर कृपा रखने वाले हैं। हे राजर्षि, यदि आप धर्म समझें तो हमें भी अपने साथ ले चलो। हे महाराज, 2 घड़ी तो ठहर जाओ, हमारे नेत्र रूपी भ्रमर आपके मुखारविंद की रूप सुधा का पान तो कर लें, फिर हमें कब आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन महाराज के आगे आगे चलने पर पीछे से कितने ही राजा चला करते थे, आज उन्हीं के पीछे उनकी यह रानी अपने बालक पुत्र को गोद में लेकर चल रही हैं। यात्रा के समय जिनके सेवक भी हाथियों पर बैठकर आगे जाते थे, वे ही महाराज हरिश्चंद्र आज पैदल चल रहे हैं। हाँ राजन, मनोहर भौहें, चिकनी त्वचा तथा ऊंची नासिका से सुशोभित आपका सुकुमार मुख मार्ग में धूलि से धूसरित एवं कलेश युक्त होकर न जाने किसी दशा को प्राप्त होगा। हे नृपश्रेष्ठ, ठहर जाइए, ठहर जाइए, यही अपने धर्म का पालन कीजिए। क्रूरता का परित्याग ही सबसे बड़ा धर्म है। विशेषतः क्षत्रियों के लिए तो यही सबसे उत्तम है। हे नाथ, अब हम स्त्री, पुत्र, धन धान्य आदि से क्या लेना देना? यह सब छोड़कर हम लोग आपके साथ छाया की भांति रहेंगे। हाँ नाथ, हाँ महाराज, हाँ स्वामी, आप हमें क्यों त्याग रहे हैं? जहाँ आप रहेंगे वहीं हम भी रहेंगे। जहाँ आप हैं वहीं सुख है, जहाँ आप हैं वहीं नगर हैं, और जहाँ हमारे महाराज आप हैं वहीं हमारे लिए स्वर्ग होगा। पूर्ववासियों की ये बातें सुनकर राजा हरिश्चंद्र शोकमग्न होकर उन पर दया करने के लिए ही मार्ग में उस समय ठहर गए। विश्वामित्र जी ने देखा राजा का चित्त पूर्ववासियों के वचनों से व्याकुल हो उठा है, तब वे उनके पास आ पहुँचे और रोष तथा अमर्ष से आंखें फाड़कर बोले, अरे तू तो बड़ा दुराचारी, झूठा और कपटपूर्ण बातें करने वाला है। धिक्कार है तुझे, जो मुझे राज्य देकर फिर उसे वापस ले लेना चाहता है। विश्वामित्र जी का यह कठोर वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र कांप उठे और जाता हूँ इस प्रकार कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर
खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक वहां से चल देते हैं। राजा अपनी पति को खींच रहे थे। वह सुकुमारी अबला चलने के परिश्रम से थक कर व्याकुल हो रही थी, तो भी राजा विश्वामित्र जी ने सहसा उनकी पीठ पर डंडे से प्रहार किया। महारानी को इस प्रकार मार खाते देखकर महाराज हरिश्चंद्र दुखित से आतुर होकर केवल इतना ही कह सके कि हे भगवान जाता हूँ, हे ब्राह्मण जाता हूँ। उनके मुख से और कोई बात नहीं निकल सकी। उस समय परम दयालु 5 विश्वदेव आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो यह विश्वामित्र जी तो बड़ा पापी हैं, न जाने किन लोकों में जाएगा। इनमें यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया। विश्वदेवों की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा रोष हुआ। उन्होंने उन सबको शाप देते हुए कहा, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। फिर उनके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उन मुनिजन ने कहा कि मनुष्य होने पर भी तुम्हारा कोई संतान नहीं होगी, तुम विवाह भी नहीं करोगे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष भी नहीं होगा, तुम पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर देवत्व को प्राप्त हो जाओगे। तदंतर वे विश्वदेव अपने अंश से कुरुवंशियों के घर में अवतीर्ण हुए। वे ही द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न होकर 5 पांडव कुमार हुए थे। महामुनि विश्वामित्र जी के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ। हे जैमिनी, इस प्रकार हमने पांडव कुमारों की कथा के संबंध रखने वाली बातें तुम्हें बतला दी हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो? तभी जैमिनी जी कहते हैं, आप लोगों ने क्रमशः मेरी प्रश्नों के उत्तर ये सारी बातें बताई हैं। अब मुझे हरिश्चंद्र की शेष कथा सुनने की बड़ा कौतूहल होता है। हे पक्षीगणों, अहो उन महात्मा ने बहुत बड़ा कष्ट उठाया। हे श्रेष्ठ पक्षियों, क्या उन्हें इस दुख के अनुरूप ही कोई सुख भी कभी प्राप्त हुआ? तब उन पक्षियों ने कहा कि विश्वामित्र जी की बात सुनकर राजा दुखी होकर धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके पीछे नन्हे से पुत्र को गोद में लिए हुए रानी शिव्या चल रही थी। दिव्य वाणासुरपुरी में उसके पास पहुंचकर राजा ने विचार किया, यह काशी मनुष्यों की भोग्य भूमि नहीं है, इस पर केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा निश्चय करके दुख से पीड़ित हो उन्होंने अपनी अनुकूल पत्नी के साथ पैदल ही काशी में प्रवेश किया। पुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े हुए दिखाई पड़े। उन्हें उपस्थित देखकर राजा हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए और बोले कि हे मुनिराज, ये मेरे प्राण, यह पुत्र और यह पत्नी यहाँ प्रस्तुत हैं। इनमें से जिसकी आपको आवश्यकता हो उसे उत्तम अधर्य के रूप में स्वीकार कीजिए, अथवा हम लोग यदि आपकी और कोई सेवा कर सकेंगे तो उसके लिए भी हमें आज्ञा दीजिए। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजर्षि, आज 1 मास पूरा हो गया। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो मुझे राजसू यज्ञ के लिए दक्षिणा दीजिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे तपोधन, हे ब्राह्मण, अभी आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें आधा दिन शेष रह रहा है। इतने समय तक और प्रतीक्षा कीजिए, अब अधिक देरी नहीं होगी। तब विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाराज, ऐसा ही सही होगा, मैं फिर आ जाऊंगा। यदि आज मुझे दक्षिणा न दोगे तो मैं तुम्हें शाप जरूर दूंगा। यूं कहकर विश्वामित्र जी चले गए। उस समय राजा इस चिंता में पड़ गए कि पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा मैं इन्हें किस प्रकार दूंगा? क्या मैं अपने प्राण त्याग दूं? इस अकिंचन दशा में किधर जाऊं? यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना ही मर जाऊंगा तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम कीट योनि में जन्म लेना पड़ेगा, अथवा यह दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दासता स्वीकार कर लूं। बस अपने को बेचना ही ठीक रहेगा। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल एवं दीन होकर
नीचे को मुख किए हुए जब इस प्रकार चिंता कर रहे थे, उस समय उनकी पत्नी ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में कहा कि हे महाराज, आप चिंता छोड़ दीजिए, अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्याग देने योग्य है। हे नरश्रेष्ठ, पुरुष के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बतलाया गया है। जिसका वचन निरर्थक मिथ्या हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों में बुद्धिमान पुरुषों ने सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सर्वोत्तम साधन कहा है। इसी प्रकार जिनका मन अपने वश में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को ही प्रधान कारण बताया गया है। तभी श्रुतियां भी कहती हैं, त्यज्य चिंतानां महाराज स्वसत्यमनुपालय, शमशान वद्वर्जनीयो नरः सत्य बहिष्कृतः, नातः परतरं धर्मं वदन्ति पुरुषस्य तु यादृश्यं पुरुष व्याघ्रः स्वसत्य परिपालनम। कृति नाम के राजा 7 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करके भी एक बार असत्य बोलने के कारण स्वर्ग से गिर गए थे। हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। इतना कहकर रानी शेव्या फूट फूट कर रोने लगी। तब हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे कल्याणी, यह संतान छोड़ो और जो कुछ कहना चाहती हो उसे साफ साफ कहो। तब रानी ने कहा कि हे महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। श्रेष्ठ पुरुष स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बतलाते हैं। वह फल आपको मिल चुका है, अतः मुझी को बेचकर ब्राह्मण को दक्षिणा चुका दीजिए। महारानी का यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित से हो गए। फिर जब होश में आने पर भी वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे कि हे कल्याणी, हे महारानी, यह महान दुख की बात है जो तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। यूं कहकर नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और पुनः मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देखकर रानी अत्यंत दुखित होकर बड़ी करुणा के साथ बोली कि हाँ महाराज, यह किसी का चिता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। आप तो रंकू नामक मृग के रोए से भी बने हुए कोमल एवं चिकने वस्त्र पर शयन करने योग्य थे, किंतु आज भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक गोधन ब्राह्मणों को दान कर दिया, वे ही ये मेरे प्राणनाथ महाराज इस समय धरती पर सो रहे हैं। हाय, कितने कष्ट की बात है। अरे ओ दुर्देव, इन महाराज ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो इंद्र और भगवान विष्णु के तुल्य होकर भी ये यहाँ मूर्छित दशा में पड़े हैं। इतना कहकर सुंदरी शेव्या पति के दुखों के असहाय बोझ से पीड़ित होकर स्वयं भी गिरकर मूर्छित हो पड़ी। इस बीच में महातपस्वी विश्वामित्र जी भी वहां आधम के। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देखकर उन पर जल के छींटे डाले और इस प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, उठो उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर हो तो मुझे पूर्वोक्त दक्षिणा दे दो। सत्य से ही सूर्य तप रहा है, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य भाषण सबसे बड़ा धर्म है, सत्य पर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। और 1000 अश्वमेध और 1 सत्य को यदि तराजू पर तोला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। तभी श्रुतियों ने कहा है, अग्निहोत्रम अधिन्तं वा दानाधश्वाखिलाः क्रियाः भजन्ते तस्य वैफल्यं यस्य वाक्यं कारणं सत्यमत्यनुवर्तन्ते
अत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमतां तारणायानृतं त्वदत पातनाय कृतात्मनाम्। सत्यनार्कः प्रतपति सत्ये तिष्ठति मेदिनी सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः। अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् अश्वमेधसहस्राद्रि सत्वमेव विशिष्यते। हे राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा न दोगे तो सूर्यास्त होने पर तुम्हें निश्चय ही शाप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी पुनः चले गए। इधर राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे और सोचने लगे, हाय मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। उनकी दशा क्रूर स्वभाव वाले धनी से पीड़ित निर्धन पुरुष की सी हो रही थी। उस समय उनकी पत्नी ने फिर कहा कि हे नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको शापाग्नि से दग्ध होकर मरना पड़ेगा। जब पत्नी ने बार बार उन्हें प्रेरित किया तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, हे कल्याणी, मैं बड़ा निर्दयी हूँ। लो अब तुम्हें बेचने चलता हूँ। क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही आज मैं करूँगा। पत्नी से यूं कहकर राजा व्याकुल चित्त से नगर में गए और नेत्रों से आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले। राजा ने कहा, अरे हो नागरिकों, अरे हो नागरिकों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। क्या तुम मेरा परिचय पूछ रहे हो? लो सुनो, मैं मनुष्य नहीं अत्यंत क्रूर प्राणी हूँ, क्योंकि अपनी प्राण प्यारी पत्नी को यहाँ बेचने के लिए आया हूँ। यदि आप लोगों में से किसी को मेरी इस प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा पत्नी के दासी रूप में काम लेने की आवश्यकता हो तो वह शीघ्र बोलें। इस असहाय दुख में भी जब तक मैं जीवन धारण किए हुए हूँ तभी तक बात कर लो। तदंतर कोई बूढ़ा ब्राह्मण सामने आकर राजा से कहता है कि दासी को मेरे हवाले करो, मैं इसे धन देकर खरीदता हूँ। मेरे पास बहुत धन है और मेरी प्यारी पत्नी अत्यंत सुकुमारी हैं। वह घर के कामकाज नहीं कर सकती, इसीलिए यह दासी मुझे दे दो। तुम अपनी इस पत्नी की कार्यदक्षता, अवस्था, रूप और स्वभाव के अनुरूप यह धन लो और इसे मेरे हवाले कर दो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर राजा हरिश्चंद्र का हृदय दुख से विदीर्ण हो गया। वे उसे कोई उत्तर न दे सके। तब उस ब्राह्मण ने राजा के वल्कल वस्त्र में उस धन को अच्छी तरह बांध दिया और उनकी पत्नी को खींचकर वह अपने साथ ले चला। माता को इस दशा में देखकर बालक रोहिताश्व रोने लगा और हाथ से उसका वस्त्र पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। उस समय रानी ने अपने पुत्र से कहा कि हे बेटा, हे रोहिताश्व, आओ जी भर के देख लो, तुम्हारी माता अब दासी हो गई हैं। तुम राजपुत्र हो, मेरा स्पर्श न करो, अब मैं तुम्हारे स्पर्श करने योग्य नहीं रही। फिर सहसा अपनी माता को खींच कर ले जाते हुए देखकर बालक रोहिताश्व हे माँ, हे मैया कहकर रोता हुआ दौड़ा। उस समय उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। जब बालक पास आया तब उस ब्राह्मण ने क्रोध में भरकर उसे लात से मारा, तो भी उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, केवल हे मैया, हे माई कहकर बिलखता हुआ रह गया। तब रानी ने ब्राह्मण से कहा कि हे स्वामीन, हे ब्रह्मदेवता, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस बालक को भी खरीद दीजिए। यद्यपि आपने मुझे खरीद दिया है, तथापि इस बालक के बिना मैं आपके कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकती। मैं बड़ी अभागिनी हूँ। आप मुझ पर दया करके प्रसन्न हो जाइए और बछड़े से गाय की तरह इस बालक से मुझे मिला दीजिए। तब ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह धन ले लो और इस बालक को भी मेरे हवाले करो। यूँ कहकर उसने पूर्ववत राजा के उत्तरी खंड में वह धन और बांध दिया और बालक को उसकी माता के साथ लेकर चल दिया।
इस प्रकार पत्नी और पुत्र को ले जाए जाते हुए देखकर राजा हरिश्चंद्र अत्यंत दुखी से कातर हो गए और विलाप करने लगे। हाय, पहले जिसे वायु, सूर्य, चंद्रमा तथा बाहरी लोग कभी नहीं देख पाते थे, वही मेरी पत्नी आज दासी बन गई हैं। जिसके हाथों की उंगलियां अत्यंत सुकुमार हैं, वह सूर्यवंश में उत्पन्न मेरा बालक आज बेच दिया गया। हाँ हे प्रिय, हाँ हे पुत्र, हे वत्स, मुझ नीच से, अन्याय से तुम्हें देवाधीन दशा को प्राप्त होना पड़ा है, फिर भी मेरी मृत्यु नहीं होती, मुझे धिक्कार है। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र अपने आप को धिक्कारने लगते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र विलाप कर रहे थे, इतने में ही वह ब्राह्मण उन दोनों को साथ लेकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और ग्रह आदि की ओट में छिप गया। वह बड़ी शीघ्रता से चल रहा था। तदंतर विश्वामित्र जी ने वहां पहुंचकर राजा से धन मांगा। हरिश्चंद्र जी ने भी वह धन उन्हें समर्पित कर दिया। पत्नी और पुत्र को बेचने से प्राप्त हुए धन को थोड़ा देखकर कौशिक मुनि ने शोकाकुल राजा से कुपित होकर कहा, हे क्षत्रियाधम, क्या तू इसी को मेरे यज्ञ के अनुरूप दक्षिणा मानता है? यदि ऐसी बात है तो मेरे महान बल को देख ले। अपनी भली भांति की हुई तपस्या का, निर्मल ब्राह्मणत्व का, उग्र प्रभाव का तथा विशुद्ध स्वाध्याय का बल मैं तुझे दिखाता हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा कि हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, कुछ काल और प्रतीक्षा कर लीजिए, और भी दक्षिणा दूंगा। इस समय मेरे पास नहीं है, मेरी पत्नी और पुत्र बिक चुके हैं। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, दिन का चौथा भाग शेष है, इतने में ही मुझे प्रतीक्षा करनी है। बस इसके उत्तर में तुम्हें कुछ कहने की अब कोई आवश्यकता नहीं। राजा हरिश्चंद्र से विश्वामित्र जी इस प्रकार निर्दयतापूर्ण निष्ठुर वचन कहकर और उस धन को लेकर कोप में भरे हुए तुरंत वहां से चल दिए। उनके जाने पर राजा भय और शोक के समुद्र में डूब गए। उन्होंने सब प्रकार विचार करके अपना कर्तव्य निश्चित किया और नीचा मुंह करके आवाज लगाई कि जो मनुष्य मुझे धन से खरीद कर सदा दास का काम लेना चाहता हो, वह सूर्य के रहते रहते शीघ्र ही बोले। उसी समय धर्म चांडाल का रूप धारण करके तुरंत ही वहां आए। उस चांडाल के शरीर से दुर्गंध निकल रही थी। विकृत आकार, रूखा बदन, दाढ़ी मूछें बड़ी हुई हैं और दांत निकले हुए थे। निर्दयता की तो वह मूर्ति ही था। काला रंग, लंबा पेट, पीलापन लिए हुए रूखे हुए नेत्र और कठोर वाणी, यही उसकी हुलिया थी, उसका स्वभाव था। उसने झुंड के झुंड पक्षियों को पकड़ रखा था। मुर्दों पर चढ़ी हुई मालाओं से वह अलंकृत था। उसने एक हाथ में खोपड़ी और दूसरे में लाठी ले रखी थी। उसका मुंह बहुत बड़ा था। वह देखने में भयानक तथा बारंबार बहुत बकवाद करने वाला था। कुत्तों से गिरे हुए होने के कारण उसकी भयंकरता और भी बढ़ रही थी। तब वह चांडाल बोला, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम शीघ्र ही अपनी कीमत बताओ। थोड़े अथवा बहुत, जितने धन से तुम प्राप्त हो सको उसे कहो। तब चांडाल की दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह बड़ी निष्ठुरता के साथ बातें करता था। देखने से अत्यंत दुराचारी प्रतीत होता था। इस रूप में उसे देखकर राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तब चांडाल ने कहा, मैं चांडाल हूँ। इस श्रेष्ठ नगरी में मुझे सब लोग प्रवीर के नाम से पुकारते हैं। मैं वध्य मनुष्यों का वध करने वाला और मुर्दों का वस्त्र लेने वाला प्रसिद्ध हूँ। तब हरिश्चंद्र बोले, मैं चांडाल का दास होना नहीं चाहता। वह बहुत ही निंदित कर्म है। शापाग्नि से जल मरना अच्छा है, किंतु चांडाल के अधीन होना कदापि अच्छा नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इस प्रकार कह ही रहे थे कि महान तपस्वी विश्वामित्र जी मुनि वहां आ पहुँचे और क्रोध एवं अरमस से आंखें फाड़कर राजा से कहने लगे, यह चांडाल तुम्हें बहुत सा धन देने के लिए उपस्थित हैं। उसे ग्रहण करके मुझे यज्ञ की पूरी दक्षिणा क्यों नहीं देते?
यदि तुम चांडाल के हाथ अपने को बेचकर उससे मिला हुआ धन मुझे नहीं दोगे तो मैं निस्संदेह तुम्हें शाप दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपका दास हूँ, दुखी हूँ, भयभीत हूँ और विशेषतः आपका भक्त हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। चांडाल का संपर्क बड़ा ही निंदनीय है। हे मुनिश्रेष्ठ, शेष धन के बदले मैं आपका ही सब कार्य करने वाला, आपके ही अधीन रहने वाला तथा आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाला दास बनकर रहूँगा। आप मुझे दास बना लीजिए। तब विश्वामित्र जी ने कहा, यदि तुम मेरे दास हो तो मैंने 1 अरब स्वर्ण मुद्रिका लेकर तुम्हें चांडाल को दान दे दिया। अब तुम उसके दास हो जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर चांडाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने विश्वामित्र जी को धन देकर राजा को बांध लिया और उन्हें डंडों की मार से अचेत सा करता हुआ वह अपने घर की ओर उन्हें ले चला। उस समय राजा की इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई थी। तदंतर राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहने लगे। वे प्रतिदिन सवेरे, दोपहर और शाम को निम्नांकित बातें गुनगुनाया करते थे कि हाय, मेरी दीनमुखी पत्नी अपने आगे दीनमुख बालक रोहिताश्व को देखकर अत्यंत दुख में मग्न हो जाती होगी, और उस समय इस आशा से कि राजा धन कमाकर हम दोनों को छुड़ाई ले जाएगा, बारंबार मेरा स्मरण करती होगी। उसे इस बात का पता न होगा कि मैं ब्राह्मण को और भी अधिक धन देकर अत्यंत पापमय ससर्ग में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राज्य का नाश, सुतृदों का त्याग, पत्नी और पुत्र का विक्रय तथा अंत में चांडाल की प्राप्ति, अहो, यह एक के बाद एक दुख की कैसी परंपरा चली आई है। इस प्रकार वे राजा हरिश्चंद्र चांडाल के घर में रहते हुए प्रतिदिन अपने पुत्र और प्रिय रानी अनुकूल पत्नी का स्मरण किया करते थे। अपना सर्वस्व छिन्न जाने के कारण राजा बहुत व्याकुल रहते थे। कुछ काल के बाद राजा हरिश्चंद्र चांडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों को कपड़े, कफन संग्रह करने के काम में नियुक्त हुए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों को आने की प्रतीक्षा में रात दिन यहीं रहो। यह आदेश पाकर राजा काशीपुरी के दक्षिण शमशान घाट भूमि में बने हुए शव मंदिर में गए। उस शमशान में बड़ा भयंकर शब्द होता था। वहाँ सैकड़ों सियानियाँ भरी रहती थी। चारों ओर मुर्दों की खोपड़ियाँ बिखरी पड़ी थी। सारा शमशान दुर्गंध से व्याप्त और अत्यंत धूम से आच्छादित था। उसमें पिशाच, भूत, वेताल, डाकिनी और यक्ष रहा करते थे। गिद्धों और गिद्धड़ों से भी वह स्थान भरा रहता था। झुंड के झुंड कुत्ते उसे घेरे रहते थे। यत्र तत्र हड्डियों के ढेर लगे हुए थे। सब ओर से बड़ी दुर्गंध आती थी। अनेकों मृत व्यक्तियों के, बंधु बांधव के करुण क्रंदन से वह शमशान भूमि बड़ी भयानक और कौतूहलपूर्ण रहती थी। वे सभी परिवार के लोग, हाँ मित्र, हाँ पुत्र, हाँ बंधु, हाँ भ्राता, हाँ वत्स, हाँ प्रियतम, हाँ पतिदेव, हाँ बहन, हाँ माता, हाँ मामा, हाँ पितामह, हाँ मातामह, हाँ पिताजी, हाँ पुत्र, हाँ बांधव, तुम कहाँ चले गए, लौट आओ। इस प्रकार के विलाप करने वालों की करुणापूर्ण ध्वनि वहाँ जोर जोर से सुनाई पड़ती थी। ऐसी भूमि में निवास करने के कारण राजा न रात में सो पाते न दिन में, बारंबार हाहाकार करते रहते थे। इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान बीते। अंत में राजा ने दुखी होकर देवताओं की शरण ली और कहा कि महान धर्म को नमस्कार हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले विधाता, परात्पर ब्रह्म, शुद्ध पुराण पुरुष एवं अविनाशी हैं। उन भगवान विष्णु को नमस्कार हैं। देवगुरु बृहस्पति, तुम्हें नमस्कार हैं। इंद्र को भी नमस्कार हैं। यूं कहकर राजा पुनः चांडाल के कार्य में लग गए। तदंतर महाराज हरिश्चंद्र की पत्नी शिव्या
सांप के काटने से मरे हुए अपने बालक को गोद में उठाए हुए विलाप करती हुई शमशान भूमि में आती हैं। वह बार बार यही कहती थी, हाँ वत्स, हाँ पुत्र, हाँ शिशो। उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, कांति मलिन पड़ गई थी, मन बेचैन था, सिर के बालों में धूल जम गई थी। शिव्या के विलाप का शब्द सुनकर राजा हरिश्चंद्र तुरंत उसके पास गए। उन्हें आशा थी वहाँ भी मुर्दे के शरीर का कफन मिलेगा। वे जोर जोर से रोती हुई अपनी पत्नी को पहचान नहीं सके। अधिक काल तक प्रवास में रहने के कारण वह बहुत संतप्त हो गई थी। ऐसी जान पड़ती थी मानो उसका दूसरा जन्म हुआ हो। शिव्या ने भी पहले उनको मस्तक को मनोहर केशों से सुशोभित देखा था, अब उनके सिर पर जटा थी। वे सूखे हुए वृक्ष के समान जान पड़ते थे। इस अवस्था में भी वह भी अपने पति को न पहचान सकी। राजा ने काले कपड़े में लिपटे हुए बालक को, जिसे सांप ने काट खाया था तथा जिसके अंगों में राजोतिक चिन्ह दिखाई देते थे, जब देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, अहो बड़े कष्ट की बात है। यह बालक तो किसी राजा के कुल में उत्पन्न हुआ था, किंतु दुरात्मा काल ने इसे किसी और की दशा को ही पहुंचा दिया। अपनी माता की गोद में पड़े हुए इस बालक को देखकर मुझे कमल के समान नेत्रों वाला अपना पुत्र रोहिताश्व याद आ रहा है। यदि उसे भयंकर काल ने अपना ग्रास न बनाया होगा तो वह मेरा लड़का भी इसी उम्र का हुआ होगा। इतने में ही रानी विलाप करते हुए कहती हैं कि हाँ वत्स, किसी पाप के कारण यह अत्यंत भयंकर दुख आ पड़ा है, जिसका कभी अंत नहीं आता। हाँ प्राणनाथ, आप कहाँ हैं? ओ विधाता, तूने राज्य का नाश किया, सुतरिदों से विछोह कराया और स्त्री तथा पुत्र को भी बिकवा दिया। अरे हे विधाता, तूने राजर्षि हरिश्चंद्र की कौन सी दुर्दशा नहीं की। रानी का यह वचन सुनकर अपने पथ से भ्रष्ट हुआ राजा हरिश्चंद्र ने अपनी प्राण प्यारी पत्नी तथा मृत्यु के मुख में पड़े हुए पुत्र को पहचान लिया। ओह कितनी कष्ट की बात है, यह शिव्या इस अवस्था में, और यह वही मेरा पुत्र है। यूँ कहते हुए वे राजा हरिश्चंद्र दुख से संतप्त होकर रोते रोते मूर्छित हो गए। इस अवस्था में पहुँचे हुए राजा को पहचान कर रानी को भी बड़ा दुख हुआ। वह भी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। उसका शरीर निश्चेष्ट हो गया था। फिर थोड़ी ही देर बाद होश में आने पर महाराज और महारानी दोनों साथ साथ शोक के भार से पीड़ित एवं संतप्त हो रहे थे और विलाप कर रहे थे। राजा ने कहा, हाँ वत्स, सुंदर नेत्र, भौह, नासिका और बालों से युक्त तुम्हारा यह सुकुमार एवं दीन मुख देखकर मेरा हृदय क्यों नहीं विदीर्ण हो जाता। हाँ बेटा, तुम मेरे अंग प्रत्यंग से उत्पन्न तथा मन और हृदय को आनंद देने वाले थे, किंतु मुझ जैसे दुष्ट पिता ने तुम्हें एक साधारण वस्तु की भांति बेच दिया। हाय, दुर्देव रूपी क्रूर सर्प ने सब प्रकार के साधन और वैभव से पूर्ण मेरे महान राज्य का अपहरण करके अब मेरे पुत्र को भी काट खाया। देवरूपी सर्प से डसे हुए अपने पुत्र के मुख कमल को देखते हुए भी मैं इस समय उसी के भयंकर विष के प्रभाव से अंधा हो रहा हूँ। आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से यूं कहकर राजा हरिश्चंद्र ने बालक को उठाकर छाती से लगा लिया और मूर्छा से निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय रानी इस प्रकार बोली, ये तो वही नरश्रेष्ठ जान पड़ते हैं, केवल स्वर से इनकी पहचान हो रही है। इतने में तनिक भी संदेह नहीं है कि ये विद्वज्जनों के हृदय रूपी चकोर को आह्लादित करने वाले चंद्ररूप महाराज हरिश्चंद्र ही हैं। किंतु वे महाराज इस समय शमशान में कैसे आ पहुँचे। अब शिव्या पुत्र शोक को भूलकर गिरे हुए पति को देखने लगी। पति और पुत्र दोनों की चिंता से पीड़ित, विस्मित एवं दीन हुई रानी जब पति की दशा का निरीक्षण कर रही थी, उसी समय उनकी दृष्टि अपने स्वामी के उस दंड पर पड़ी जो बहुत ही घृणित एवं चांडाल के धारण करने योग्य था। यह देखते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी।
फिर धीरे धीरे जब चेतना वापस आई तो गदगद वाणी से कहने लगी कि अरे हो देव, तूने देवता के समान कांतिमान इन महाराज को चांडाल की दशा को पहुंचा दिया। तूने इनके राज्य का नाश किया, सुहृदों का त्याग कराया, स्त्री पुत्र का विक्रय कराकर भी इन्हें नहीं छोड़ा, आखिर इन्हें राजा से चांडाल बना दिया। हाँ राजन, आज मैं आपके पास छत्र, झारी, चवर और व्यंजन कुछ भी नहीं देखती। यह विधाता का कैसा विपरीत भाव है। पूर्व काल में जिनके आगे आगे चलने पर कितने ही राजा सेवक बनकर अपनी चादरों से धरती बुहार करते थे, वे ही महाराज अब दुख से पीड़ित होकर इस अपवित्र शमशान भूमि में विचरते हैं, जहाँ खोपड़ियों से सटे कितने ही मिट्टी के गड्ढे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, जहाँ मृतकों की लाशों से चर्बी गलकर पृथ्वी के सूखे दानों में पड़ रही हैं। चीता की राख, अंगारें, अधजली हड्डियों और मज्जों के ढेर से यहाँ की भयंकरता बहुत बढ़ गई हैं। यहाँ से गिद्धों और गीदड़ों के भयंकर नाद सुनकर छोटे छोटे पक्षी भाग गए हैं। चीता के धुएं से यहाँ की सारी दिशाएं काली दिखाई देती हैं। यूं कहकर महारानी शेब्या महाराज हरिश्चंद्र के कंठ से लग गई तथा कष्ट एवं सैकड़ों प्रकार के शोक से आक्रांत होकर आर्तवाणी में विलाप करने लगी कि हे राजन, यह स्वप्न है, यह सत्य। हे महाभाग, आप इसे जैसा समझते हो बतला दीजिए। मेरा मन अचेत सा होता जा रहा है। रानी की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र ने गरम सांस ली और गदगद वाणी से अपने को चांडालत्व प्राप्त होने की सारी कथा कह सुनाई। यह सब कथा सुनकर रानी को बड़ा दुख हुआ और उसने गरम सांस खींचकर बहुत देर तक रोने के पश्चात अपने पुत्र की मृत्यु की यथार्थ घटना निवेदित की। पुत्र के मरने की बात सुनकर राजा पुनः पृथ्वी पर गिर पड़े और विलाप करते हुए बोले, हे प्रिय, अब मैं अधिक दिनों तक जीवित रहकर कलेश भोगना नहीं चाहता, परंतु मेरा अभाग्य तो देखो, मेरा आत्मा भी मेरे अधीन नहीं है। तुम मेरे अपराधों को क्षमा करना, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम ब्राह्मण के घर चली जाओ। हे शुभे, मैं राजपत्नी हूँ, इस अभिमान में आकर कभी उस ब्राह्मण का अपमान न करना। अब सब प्रकार के यत्न करके उसे संतुष्ट रखना, क्योंकि स्वामी देवता के समान होता है। तब वह रानी कहती हैं, हे राजर्षि, मुझसे भी अब यह दुख का भार नहीं सहा जाता, अतः आपके साथ ही मैं भी चिता की जलती हुई आग में प्रवेश करूंगी। यह सुनकर राजा ने कहा, हे प्रतिव्रते, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करो। तदंतर राजा ने चिता बनाकर उसके ऊपर अपने पुत्र को रखा और अपनी पत्नी के साथ हाथ जोड़कर सबके ईश्वर परमात्मा नारायण देव श्री हरि का स्मरण किया, जो हृदय रूपी गुफा में विराजमान हैं तथा जिनका वासुदेव, सुरेश्वर आदि अंतरहित ब्रह्मा, कृष्ण, पीताम्बर एवं शुभ आदि के नामों से चिंतन किया जाता है। उन्हीं के इस प्रकार भगवत स्मरण करने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवता धर्म को अगुवा बनाकर तुरंत वहां आ गए और इस प्रकार बोले कि हे राजन, हमारी बात सुनो। तुम्हारे स्मरण करने पर संपूर्ण देवता यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये साक्षात पितामह ब्रह्मा जी हैं और ये स्वयं भगवान धर्म हैं। इनके सिवा साध्यगण, विश्वदेवगण, मरुदगण और लोकपाल भी अपने वाहनों सहित पधारे हैं। नाग, सिद्ध, गंधर्व, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा और भी बहुत से देवता यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। साथ ही बाबा विश्वामित्र जी भी आए हैं। तत्पश्चात धर्म ने कहा कि हे राजन, प्राण त्यागने का साहस न करो। मैं साक्षात धर्म तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने अपने क्षमा, इंद्रिय संयम तथा सत्य आदि गुणों से मुझे संतुष्ट किया है। तब इंद्र बोले, हे महाभाग हरिश्चंद्र, मैं इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। तुमने स्त्री पुत्र के साथ संतान लोक पर अधिकार प्राप्त किया है। हे राजन,
पत्नी और पुत्र को साथ लेकर स्वर्गलोक को चलो, जिसे तुमने अपने शुभ कर्मों से प्राप्त किया है तथा जो दूसरे मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ हैं। इसके बाद इंद्र ने चीता के ऊपर आकाश से अमृत की वृष्टि की, जो अकाल मृत्यु का निवारण करने वाली है। फिर फूलों की भी वर्षा होने लगी, देवताओं की दुदुम्बी जोर जोर से बजने लगी। इस प्रकार वहाँ एकत्रित हुए देवता लोगों के समाज में महात्मा राजा का जो पुत्र था रोहिताश्व, वो चिता से जीवित हो उठा। उसका शरीर सुकुमार और स्वस्थ था, उसकी इंद्रियों और मन में प्रसन्नता थी। फिर तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को तुरंत छाती से लगा लिया। वे स्त्री सहित पूर्ववत तेज और कांति से संपन्न हो गए। उनकी देह पर दिव्यहार और वस्त्र शोभा पाने लगे। राजा स्वस्थ एवं पूर्ण मनोरथ हो गए और परम आनंद में निमग्न हो गए। उस समय इंद्र ने पुनः उनसे कहा कि हे महाभाग, हे हरिश्चंद्र, स्त्री और पुत्र सहित तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी। अतः अपने कर्मों के फल भोगने के लिए दिव्य लोकों को चलो। तब हरिश्चंद्र ने कहा कि हे देवराज, मैं अपने स्वामी चांडाल की आज्ञा लिए बिना तथा उसके ऋण से उद्धार पाए बिना देवलोक को नहीं चल सकूंगा। आहा, तभी कहा गया है, देवराजाननुज्ञातः स्वामीनां स्वपच्चेन वे अगत्वा निष्कृतिं तस्य नारोक्षेहं सुरालयम्। धर्म बोले, हे राजा, तुम्हारे इस भावी संकट को जानकर मैंने ही माया से अपने आप को चांडाल के रूप में प्रकट किया तथा चांडालत्व का प्रदर्शन किया था। तब इंद्र ने कहा कि हे हरिश्चंद्र, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जिस परम धाम के लिए प्रार्थना करते हैं, केवल पुण्यवान मनुष्यों को प्राप्त होने वाले उस धाम को तुम चलो। तब राजा हरिश्चंद्र बोले कि हे देवराज इंद्र, आपको नमस्कार हैं। मेरा यह वचन सुनिए। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, अतः एवं मैं विनीत भाव से आपके सन्मुख कुछ निवेदन करता हूँ। अयोध्या के सब मनुष्य मेरे विरह शोक में मग्न हैं। आज उन्हें छोड़कर मैं दिव्य लोक को कैसे जाऊँगा। ब्राह्मण की हत्या, गुरु की हत्या, गौ का वध और स्त्री का वध, इन सबकी समान ही भक्तों का त्याग करने में भी महान पाप बताया गया है। जो दोष रहित एवं त्यागने के अयोग्य भक्त पुरुष को त्याग देता है, उसे इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं दिखाई देती। इसलिए हे इंद्र, आप स्वर्ग को लौट जाइए। हे सुरेश्वर, यदि अयोध्यावासी पुरुष मेरे साथ ही स्वर्ग को चल सके तब तो मैं भी चलूँगा, अन्यथा उन्हीं के साथ नरक में ही जाना मुझे स्वीकार है। तब इंद्र ने कहा कि हे राजन, उन सब लोगों के पृथक पृथक नाना प्रकार के बहुत से पुण्य और बहुत से पाप हैं। फिर तुम स्वर्ग को सबका भोग्य बनाकर वहाँ कैसे ले चल सकोगे। तब राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हे इंद्र, राजा अपने कुटुंबियों को ही प्रभाव से राज्य भोगता है और प्रजावर्ग भी राजा का कुटुंबी ही हैं। उन्हीं के सहयोग से राजा बड़े बड़े यज्ञ करता, पोखरे खुदवाता है और बगीचे आदि लगवाता है। यह सब कुछ मैंने अयोध्या वासियों के प्रभाव से किया है। अतः स्वर्ग के लोभ में पड़कर मैं अपने उपकारियों का त्याग नहीं कर सकता। हे देवेश, यदि मैंने कुछ भी पुण्य किया हो, दान, यज्ञ अथवा जप का अनुष्ठान मुझसे हुआ हो, उन सब का फल उन सबके साथ ही मुझे मिले, उसमें उनका समान अधिकार हो। श्रुतियाँ कहती हैं, देवराज नमोस्तुभ्यं वाक्यं चैतन्यबोध में प्रसाद सुमुखं यत त्वां बभ्रिमि प्रशन्वितः मच्छोकमग्नमनसः कोसलानगरे जनाः तिष्ठन्ति तान् पोहाद्य कथं यास्यामहं दिवं ब्रह्महत्या गुरुर्घातो गोवधः स्त्रीवधस्तथा
तुल्यमेभिर्महापापं भक्तत्यागे प्यूताहदम् भजन्तं भक्तमत्याज्य मुदुष्टं तज्यतः सुखं नेह नामुत्र पश्यामि तस्माच्चक्रः दिवं व्रज यदि ते सहिताः स्वर्गं मया यान्ति सुरेश्वर ततोऽहमपि यास्यामि नरकं वापि तेहसः। इंद्र उवाच बहूनि पुण्यपापानि तेषां भिन्नानि वै पृथक् कथं संघातभोग्यं त्वं भूयः स्वर्गं वाप्स्यसि। हरिश्चंद्र उवाच शक्रभुक्ते नृपो राज्यं प्रभावेण कुटुम्बिनां यजते च महायज्ञैः कर्म पार्थं करोति च तच्च तेषां प्रभावेण मया सर्वमनुष्ठितम् उपकृतन्न सन्तयक्षये तानहं स्वर्गलिप्तस्या तस्माद् यन्मम देवेश किञ्चिदस्ति सुचेष्टितं दत्तमिष्टमथो जप्तं सामान्यं तेस्तदस्तु नः। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने उन श्री इंद्र भगवान की स्तुति की। तत्पश्चात ऐसा ही होगा यूँ कहकर त्रिभुवनपति इंद्र धर्म और घादी नंदन भगवान विश्वामित्र मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। लोगों पर अनुग्रह रखने वाले देवेंद्र ने स्वर्गलोक से भूतल तक करोड़ों विमानों का तांता बांध दिया। फिर चारों वर्णों और आश्रमों से युक्त अयोध्या नगर में प्रवेश करके राजा हरिश्चंद्र के समीप ही देवराज इंद्र ने कहा कि हे प्रजाजनों, तुम सब लोग भी शीघ्र आ जाओ। धर्म के प्रसाद से तुम सब लोगों को अत्यंत दुर्लभ स्वर्गलोक प्राप्त हुआ है। इंद्र भगवान की यह बात सुनकर महाराज हरिश्चंद्र की प्रसन्नता के लिए महातपस्वी विश्वामित्र जी ने राजकुमार रोहिताश्व को पास रमणीय अयोध्यापुरी में लाकर वहाँ राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। देवताओं और मुनियों और सिद्धों के साथ रोहिताश्व का राज्याभिषेक करके राजा सहित सभी बंधु बांधव बहुत प्रसन्न हुए। उसके बाद वहाँ के सब लोग अपने पुत्र भृत्य और स्त्रियों सहित स्वर्गलोक को चले गए। वे पग पग पर एक विमान से दूसरे विमान पर जा पहुँचे थे। विमानों के सहित यह अनुपम ऐश्वर्य पाकर महाराज हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए। स्वर्ग में नगर के आकार वाले और सुंदर विमानों में जो परकोटों से सुशोभित था, महाराज हरिश्चंद्र उस पर विराजमान हुए। उनकी यह समृद्धि देखकर सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले दैत्याचार्य महाभाग शुक्राचार्य जी ने इस प्रकार उनका यशोगान किया। अहो क्षमता कैसा महात्म्य है, दान का कितना महान फल है, जिसमें राजा हरिश्चंद्र अमरावतीपुरी में आए और इंद्रपद को प्राप्त हुए। तब वह पक्षीगण कहते हैं कि हे जैमिनी जी, राजा हरिश्चंद्र का यह सारा चरित्र आपसे हमने संक्षेप में वर्णन किया। दुख में पड़ा हुआ जो मनुष्य इसका श्रवण करता है वह महान सुख पाता है। इसके श्रवण से पुत्रार्थी को पुत्र, सुखार्थी को सुख, स्त्री की इच्छा रखने वाले को स्त्री और राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। उसकी संग्राम में विजय होती है और वह कभी नरक में नहीं पड़ता। इसी मधुर संवाद के साथ मार्कंडेय पुराण के इस चतुर्थ अध्याय की समाप्ति होती है, पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।